हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं भैंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। बात करें दूसरे प्रश्न की, भैंस का कुल है। तो भैंस किस कुल से संबंधित है? तो भैंस बोविडी कुल से संबंधित है, जिससे गाय भी है इस कुल की। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, भैंस की गुणसूत्र संख्या है। भैंस की गुणसूत्र संख्या कितनी है? तो नॉर्मली है 50। इसकी गुणसूत्र संख्या 50 है। लेकिन एक प्रश्न देता है कि दलदली भैंस की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बात करें दलदली भैंस के बारे में, तो दलदली भैंस की गुणसूत्र संख्या होगी 48। अब बात करते हैं हमने चौथे प्रश्न की, भैंस के शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो भैंस के शरीर का तापक्रम होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं हमने पांचवें प्रश्न की, भैंस की श्वास गति कितनी होती है, रिस्पिरेशन रेट कितना होता है। तो 15 से 20 पर मिनट। बात करते हैं हमने छठे प्रश्न की, भैंस की नाड़ी गति। तो भैंस की नाड़ी गति कितनी होती है? तो 50 से 60 बार प्रति मिनट। भैंस की नाड़ी गति कितनी होती है? 50 से 60 बार धड़कती है, नाड़ी गति इनकी रहती है। अब इनकी नाड़ी गति मापा किसके द्वारा जाता है? तो काक्सीजियल नामक धमनी द्वारा इनकी नाड़ी गति मापी जाती है। काक्सीजियल धमनी द्वारा गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबकी नाड़ी गति मापी जाती है। लेकिन यही अगर हम बात करें घोड़ा, खच्चर, गधा, तो इनकी नाड़ी गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो उनकी नाड़ी गति मापी जाती है मैक्सिलरी नामक धमनी से। तो नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की, भैंस के मांस को कहते हैं। तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो बुफेन। भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। आठवां प्रश्न, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का। बात करते हैं अपने नौवें प्रश्न की, भैंस की बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है। तो भैंस की बच्चा देने की क्रिया कहलाती है काविंग। अब हम बात करते हैं भैंस की नस्ल के बारे में। तो भारत में भैंसों की मुख्यतः 7 नस्लें पाई जाती हैं। तो आइए उन नस्लों को देखते हैं, जिनमें सबसे पहली नस्ल है मुर्रा। मुर्रा का जन्म स्थान कहाँ है? साउथ दिल्ली माना जाता है, दक्षिणी दिल्ली माना जाता है इसका जन्म स्थान। और इसमें क्या विशेषता होती है? तो मुर्रा, इनके सिंग जो रहते हैं, इनके सिंग छल्ले के रूप में रहते हैं। ये याद किए रहिएगा कि पूछता है पेपर में कि किस भैंस के सिंग छल्ले के आकार के होते हैं। तो मुर्रा के सिंग छल्ले के आकार में होते हैं। ठीक है। इनके शरीर का रंग किस रंग का होता है? स्याही काले रंग का, जिसको हम जेट ब्लैक कलर भी कहते हैं। इनके शरीर का रंग होता है। और इनके दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इनके दूध में 7% वसा पाई जाती है। फैट, वसा की मात्रा कितनी % पाई जाती है? 7% पाई जाती है। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नस्ल के बारे में। तो दूसरा नस्ल है जाफराबादी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुजरात, गिर के जंगलों में इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनकी विशेषता कैसी है? तो इनकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें गलकंबल विकसित होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें गलकंबल विकसित होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब गाय का गलकंबल पाया जाता है, भैंस में गलकंबल नहीं पाया जाता है। लेकिन एकमात्र भैंस की नस्ल है जाफराबादी, जिसमें गलकंबल विकसित होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नस्ल के बारे में। तो तीसरा नस्ल कौन सा है? तो मेहसाना जो है एक हाइब्रिड है। मेहसाना जो है एक संकर वैरायटी है। और ये किसकी क्रॉस है? मुर्रा इंटू सुरती की क्रॉस है मेहसाना। और इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका जन्म स्थान गुजरात माना जाता है।
अब हम बात करते हैं अपने चौथे नस्ल की, तो चौथा नस्ल है भदावरी। भदावरी, भदावरी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? आगरा, आगरा यूपी इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनकी क्या विशेषता होती है? भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, लगभग 13% इसमें फैट पाई जाती है। सर्वाधिक वसा भैंस की कौन सी नस्ल में पाई जाती है? तो भदावरी में। कितने परसेंट? लगभग 13% इनमें वसा की मात्रा पाई जाती है। और इनके शरीर का रंग कैसा होता है? कॉपर कलर, कॉपर कलर, तांबे के आकार का रंग होता है, तांबे का रंग होता है। इनके शरीर का रंग कैसा होता है? तांबे के रंग जैसा इनके शरीर का रंग होता है। बात करते हैं अपने पांचवें नस्ल की। पांचवा नस्ल है सुरती। सुरती, सुरती का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात। सुरती का भी जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात। और सुरती नस्ल की क्या खास बात होती है कि जो सुरती नस्ल की भैंस होती हैं उनके सींग हंसिये के आकार के मुड़े होते हैं, सिकल से। सिकल का मतलब क्या होता है? हंसिया। इनके सींग हंसिया आकार के होते हैं, जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। बात करते हैं छठे नस्ल की। छठा नस्ल है नीली रावी। नीली रावी, इसका जन्म स्थान है पाकिस्तान। इसका जन्म स्थान है पाकिस्तान। और इसकी क्या विशेषता है? वॉल आइज, इनकी सफेद आंख पाई जाती है, पत्थर की तरह सफेद आंखें इनकी रहती हैं, जिसके कारण इनको वॉल आइज भी कहा जाता है। तो वॉल आइज किसमें पाई जाती हैं? पत्थर के आकार की आंखें, सफेद रंग की आंख रहती है, तो किसकी? नीली रावी किस्म की। और सातवां है नागपुरी। नागपुरी, जिसका जन्म स्थान महाराष्ट्र है। तो ये कुछ विशेषता थी भैंस के नस्लों के बारे में, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जो सबसे अधिक पूछी जाती है वो ये है सुरती। हंसिये के आकार का सींग पाया जाता है सुरती नस्ल की। भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो भदावरी में। सींग के आकार के छल्ले पाए जाते हैं तो मुर्रा में। स्याही रंग की या जेड ब्लैक कलर की कौन सी नस्ल होती है? तो मुर्रा नस्ल होती है। तो ये भैंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है।